जय हिंद दोस्तों। सीएसके अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अर्थव्यवस्था। क्या टॉपिक है दोस्त? अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। इकोनॉमिक्स, इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 2023 में, 22, 23, 24, 25, जहाँ भी मतलब सब क्वेश्चन इसी में से आएगा। एक नंबर जो क्वेश्चन है ना, सब इसी में से आएगा। 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन, एक भी डाउट नहीं है क्वेश्चन अलग से हो, अलग से आने की संभावनाएं नहीं है। आप बिंदास इसमें से क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 40 को 1 नंबर सही हो जाएगा, और 70-80 में से, और 40 को ही सॉल्व करना है। देखिए, साइंस और सोशल साइंस में 80 को 1 नंबर देगा, आप लोगों को उसमें से 40 को बनाना होगा, 50%। आप लोग देखिए, अगर मेरे वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा ना, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो अगर देख लीजिएगा, तो आप लोग को उसमें से 70 में से लगभग 70 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। लेकिन हमको बनाना कितना है, 40 को। आप लोग को 40 को ही बनाना है। तो आज हम लोग इस इकोनॉमी से 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। कितना? 50। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें से 40 तो हमारा फिक्स है। इकोनॉमी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हिस्ट्री का भी वीडियो बना दिया गया है, ज्योग्राफी बना दिया गया है, इकोनॉमिक्स है, आपदा का बना दिया गया है। एकदम गार्दा मचाइएगा ना, गार्दा। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। अब जाके अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। दोस्त, सीएसके अकेडमी एक फैमिली है, और फैमिली को आगे बढ़ाइए। आप फैमिली के सदस्य हैं। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट एकदम। इस साला जो क्वेश्चन है ससुरा, बाप हो बाप, भाई देखिए, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, 14 में पूछा हुआ है, 17 में है, 18 में है, 19 में है, 21 में है, 22 में है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल लगातार पूछा हुआ। रे माई हो माई। मैं आप लोग को पढ़ा रहा था तो बोल रहा था ना कि यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? नाइट में पढ़ा रहा था, रात में पढ़ा था इसका सब्जेक्टिव, तो मैं पूरा क्वेश्चन कवर कर लिया था। चलिए, तो यहाँ देखिए खूब ध्यान से, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं। आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर कीजिए दोस्त। आपको जितना मालूम है मेरे से पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं? तृतीय को। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र प्रथम कृषि को कहेंगे। पहला क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनमें से देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। खूब ध्यान से देखिएगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मैं आप लोगों को बताया था, यह जो अमेरिका है, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। चाइना क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब यहाँ पर भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। मतलब यहाँ पे संसाधनों का जिम्मेवारी पूंजीपति, मतलब सरकार और निजी दोनों लोग मिलकर चलाते हैं। ये भी देखिए, 1, 2, 3, 4 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। वह गर्दा मचाइएगा, फिर यहीं आएगा, कहीं डाउट नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? देखिए, योजना आयोग का गठन भारत में कब किया गया, ये भी 4 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो तीसरा का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? 12 मार्च 1950 को, सॉरी 15 मार्च। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं वह देश के प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? पीएम होते हैं। तो इस समय क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में फिर पूछता है कि वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष इस समय क्या है? इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट कीजिए तो। नरेंद्र मोदी है ना। तो योजना आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? नरेंद्र मोदी। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के पीएम होते हैं। तो देखिए, फिर क्वेश्चन आया कि योजना आयोग का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब खूब ध्यान से देखिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष वही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। 4 है,
जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? तो मैं रात को जितना सब्जेक्टिव पढ़ाया था अब सब के सब इस वीडियो इसको क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है। तो 4 का क्या हो जाएगा? विकसित। जिस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय ज़्यादा होता है वह राष्ट्र क्या कहलाता है? विकसित राष्ट्र कहलाता है। जैसे अमेरिका में चले जाइए, विकसित राष्ट्र है। रसिया विकसित राष्ट्र है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देखिए, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। जहाँ गढ़ा गुड़ही नजर आई, समझिए बिहार आ गई। पहले चलता था, बिहार बदल रहा है। फिर भी इसमें से ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए राज्य में पिछड़ा राज्य बिहार है। बिहार सबसे पिछड़ा है, देखिए ना, 1 2 3 4, ये भी 4 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बताइए, हर क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे मजा आ जाएगा साहब, गर्दा मचा दीजिएगा गर्दा। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसी में सब क्वेश्चन में आएगा आपका एग्जाम में। शेयर बाजार के नियामक संख्या संस्था है, तो 6 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? बी, सेबी हो जाएगा। यही नियामक शेयर बाजार के। स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा, आरबीआई भी नहीं होगा, सीड भी नहीं होगा, सेबी हो जाएगा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह वाह। 7 नंबर क्वेश्चन, बाहर बिहार कितना हजार? बाप हो, 2022 के बात किया जाए तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय लगभग 30,000 करीब हो गए हैं, 30 से 35,000। हे भगवान, जय हरि, बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि भारत के 1.5 लाख प्रति व्यक्ति आया है, और बिहार के इतना 5 गुना नीचे चल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, कब हुई? देखिए, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 का क्या हो जाएगा? सी, जनवरी 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह हो जाएगा जनवरी 2015 में। इसको हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, यह हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्त, जनवरी 1 जनवरी 2015। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, इसमें मिश्रित पूछ रहा है, तो 9 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? भारत हो जाएगा। 9 के क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। मिश्रित भारत में पाया जाता है। चीन क्या है यहाँ पे? समाजवादी है, अमेरिका पूंजीवादी है। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका कितना होता है? 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग में कितना सदस्य होते हैं दोस्त? 8। इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? देखिए दोस्त, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, भगवान जय हरि, 11 का हमारा क्या हो जाएगा? एक कृषि है। उद्योग तो ये नहीं है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं दोस्त। 12 नंबर है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? देखिए, तो 12 क्या हो जाएगा? बी, दूसरा। सब्जी उत्पादन बिहार बहुत बढ़िया करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत के पड़ोसी देश में, तो 13 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, श्रीलंका। तो वो भी श्रीलंका में इस समय आर्थिक मंदी चल रही है, तो वहाँ का भी लथड़िया आ गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हम लोग, इनमें से योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, अभी तो बोला है ना, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। 14 के ए हो जाएगा। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्त। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो देखिए यह क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन को बदल बदल कर पूछा जा रहा है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, और समाजवादी चाइना है, और पूंजीवादी अमेरिका है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप लोग खट दे मार दीजिएगा। इनमें से कौन से देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी क्या है दोस्त? तो अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था चाइना के जगह पर दूसरा कोई ऑप्शन देगा तो वो हो जाएगा रूस। समाजवादी रूस हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, तो 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 17 के सी, सभी वर्ग से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, गरीबी कैंसर रोग किस तरह है? किसने कहा? गरीबी ये क्या है? कैंसर है। यह कथन किसका है? 18 क्या हो जाएगा? और शास्त्री कुज नेट की है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसको देखिए, प्राथमिक है, यह तृतीयक है, तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? सी। 20 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे।
20 नंबर क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 17। और 12वीं के 17 से 22, अभी जो पंचवर्षीय योजना चल रहा है 5 साल का होता है, तो यह अभी जो चल रहा है ना वह 13वीं चलने वाला है। 17 से 22 तो खत्म होने वाला है, अभी चल रहा है वही 12वीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं? तो सेवा को अभी बताया गया है, कितना बार आप लोग को बता चुका गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो 22 का हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? इनमें प्राकृतिक संसाधन से सही है, विकास भौतिक संसाधन से भी सही है, मानवीय संसाधन से भी सही है, तो इसका डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा? 1952 में होगा। कब हुआ दोस्त? 1952 में, बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो निजी बोल रहा है ना, तो यह हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से देखिएगा 24 का, वह क्या हो जाएगा? पूंजी। पूंजी अर्थव्यवस्था में निजी होता है, मिश्रित में दोनों के पास होता है, समाजवादी में मतलब विशेषकर, अगर विशेषकर किसके हाथ में होता है तो वह निजी हाथ में नहीं, मतलब समाज सरकार के हाथ में होता है। आगे चलते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल कितना दिन रहा? तो 51 से 56 रहा दोस्त। देखिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब हुई है? तो 1951। कितना दिन रहा था? 51 से 56। 25 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आर्थिक संरचना का एक प्रमुख अंग है। तो 26 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आर्थिक संरचना का प्रमुख अंग जो पूछेगा ना, तो यह यातायात और संचार हो जाएगा, प्रमुख अंग हो जाएगा इनमें से। उसके बाद है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का योग जीविकोपार्जन होता है कि मनोरंजन होता है? तो 27 का हमारा क्या हो जाएगा? ये जीविकोपार्जन होता है। मैं आप लोग कितना बार नाइट लाइव क्लास में बताया था कि मजा आ जाएगा इसमें। आर्थिक क्रिया जो हमारे भोजन चलाने के लिए होता है, जैसे टीचर का काम होता है पढ़ाना, किसान काम होता है कृषि करना, डॉक्टर काम होता है इलाज करना, यह सब होता है। वकील काम होता है बहस करना, ये सब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं, पशुपालन या मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंतर्गत आते हैं? तो यह देखिए, मैं आप लोगों की लाइव क्लास में पूरा का पूरा क्वेश्चन में कवर किया गया है, तो फिर भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाए प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, पशुपालन मत्स्य पालन को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र और सेवा को तृतीय क्षेत्र। इसमें से वो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? निम्नांकित में, तो यह 29 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? सामाजिक संरचना, तो शिक्षा पर शिक्षा हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएगा, आवास हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं दोस्त, समानतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो यह क्वेश्चन जो है 30 नंबर बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय सही है, साक्षरता भी सही है, स्वास्थ्य की स्थिति, मतलब उस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़िया है, साक्षरता पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो स्वास्थ्य भी ठीक ठाक साधन है, तो डी हो जाए इसका आंसर। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि। देखिए कृषि भी है, खनन भी है, पशुपालन भी है, तो डी सही हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा दोस्त? डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो गुण होता है वो होता है सामाजिक कल्याण के लिए होता है, निजी लाभ के पूंजीवादी में होता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग चलेंगे, विकसित राष्ट्र देशों की आय में वृद्धि करने के लिए किस पद का उपयोग होता है? तो देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन आएगा 33, तो ये क्या हो जाएगा? आर्थिक वृद्धि में। किसकी प्रयोग होता है? आर्थिक वृद्धि का। इसका दोस्त आर्थिक वृद्धि का। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं, बिहार का आर्थिक पिछड़ने का प्रमुख कारण, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर निर्भरता, ये भी सही है। ये देखिए सब लाइव क्लास में बताया गया है, 5 नंबर में पूछो करता है, बाढ़ सूखा सभी, डी सही हो जाएगा इसका। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है? उपयुक्त पूछ रहा है, मतलब तो यहाँ पे 35 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? प्रति व्यक्ति है उपयुक्त है। ऐसे पूछे जनरली तो सब हो जाएगा।
लेकिन उपयुक्त पूछे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्रति व्यक्ति है। 36 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो बोनस भुगतान अधिनियम 36 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर क्या होगा दोस्त? सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो बना दोस्त तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो देखिए विकसित अर्थव्यवस्था, तो इसमें तो यार अमेरिका हो जाएगा, इसमें कोनो डाउट नहीं है। 37 का ए। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? 38 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा दोस्त, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? तो 38 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? क्वेश्चन से देखिएगा 38 का हमारा बी 1983 में। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्त। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, देखिए यह 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घकाल से। समृद्धि का संबंध किससे है? तो दीर्घकाल से। 40 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक, तो 40 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? सामाजिक संस्थाएं है। क्या है? सामाजिक संस्थाएं। उसके बाद बी हो जाएगा इसका, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक है। तो यह 41 नंबर जो क्वेश्चन है इसका क्या हो जाएगा? 41 में चलिए ऊपर ले चलते हैं इसको। 41 नंबर में देखिएगा जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक, तो जीवन प्रत्याशा सही है, मौलिक साक्षरता सही है, शिशु मृत्यु दर सही है, तो मतलब डी इसका आंसर सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आर्थिक विकास संबंधित है, तो 42 का हमारा जो आंसर होगा वह किससे है? तो परिवर्तनात्मक परिवर्तन से, परिणात्मक गुणात्मक परिवर्तन, इसका सी आंसर सही हो जाएगा, दोनों से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं दोस्त। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में 43 में हमारा क्या हो जाएगा? सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है दोस्त? तो लोक कल्याण पर। लोगों को कल्याण हो तब वही समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाज में लोग रहते हैं, देखिए क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। समाजवादी, तो समाज में लोग रहते हैं, तो लोग के जब तक भला नहीं होगा तो कैसे का काम चलेगा? ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, देखिए मैं चर्चा कर भी रहा था तो आ गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऊपर चर्चा किया भी था कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के पीएम होते हैं। वर्तमान कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। प्रथम कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दो को याद रखिएगा, कौन दिक्कत नहीं है। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। ये निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आर्थिक संरचना आधारभूत घटक है, तो 45 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? बीत। बीत मतलब रुपया। रुपया रहेगा तभी नहीं सब काम होगा, नहीं तो घबरा जाएगा, नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? खूब ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन नंबर 46। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन 21 22 21 22 18 14 15 17 19 सब पूछा हुआ क्वेश्चन है 20 में। तो यह जो 46 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। हरित क्रांति तो कृषि उत्पादन खाद्यान्न, देखिए यह क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा हुआ है, खूब ध्यान से समझिएगा। हरित क्रांति का संबंध होता है, यह 1966-67 में लागू हुआ, भारत में आया, खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब होता है चावल गेहूं, खाए वाला चीज, चावल और गेहूं। तो चावल गेहूं का जो उत्पादन होता है वो होता है कृषि क्षेत्र से, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। देखिए थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में दम, क्वेश्चन में क्या है? एकदम दमदार क्वेश्चन है, इसमें कोनो डाउट नहीं है। कितना मस्त है। हरित क्रांति का शुरुआत के कब हुआ था भारत में? तो 1966-67 में। स्वामीनाथन, नॉर्मन इवोलॉग विश्व में, और भारत में स्वामीनाथन। हरित क्रांति का संबंध किसे है? तो कृषि मतलब खाद्यान्न में उत्पादन, खाद्यान्न मतलब मुख्य रूप से चावल गेहूं, और चावल गेहूं जो फसल है, चावल गेहूं क्या है? कृषि के काम है, कृषि से ना उत्पादन होता है, और कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किस में चलेंगे हम लोग? 46 हो गया, 47 नंबर में चलेंगे। ये भी सब्जेक्टिव में हम लोग कवर किए थे। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है, यह अब देखिए यहाँ पे बच्चे कहेंगे बाढ़ है, बाढ़ नहीं, बाढ़ नहीं है। 47 का हमारा क्या हो जाएगा? दूध।
डेयरी विकास है, तो डेयरी से क्या होता है, दूध। 1972 में इसका विकास हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ब्रटलैंड आयोग संबंधित है। यह देखिए, ब्रटलैंड आयोग 48 का हमारा क्या आंसर होगा दोस्त, 48 का, तो यह इसका हो जाएगा सी, सतत विकास से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुआ। तो यह 49 का जो क्वेश्चन होगा वह किस, चलिए, तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो 50 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, शिक्षा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंग है, तो क्या हो जाएगा, शिक्षा। गैर आर्थिक आधारभूत, मतलब उसके बाद प्रथम में तो ही चाहिए, ऊर्जा चाहिए, संचार भी चाहिए, लेकिन गैर पूछ रहा है यहाँ पे, तो शिक्षा हो जाएगा। आइए दोस्त, आई होप आप लोग को समझ में 100% आया होगा, मज़ा भी आया होगा। अब इसमें खूब ध्यान से देखिएगा, इसी में से क्वेश्चन सब आएगा। पुनः मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इकोनॉमिक्स का पूरे, देखिए, बिहार बोर्ड से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे सभी के सभी इसमें कवर कर लिया जाएगा। CSK Academy आपको सब के सब क्या कर लिया जाएगा दोस्त, कवर कर लिया जाएगा, कहीं डाउट नहीं होगी। मज़ा आएगा, अपने फैमिली के साथ जुड़े रहिए। मैं आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके भाई, एकदम आपके साथ जुड़े रहिए, एकदम मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा दोस्त। चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।